नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हो न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। हम यहाँ पर अभी जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर कैसा रहा। हम यहाँ पर बात करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के एनालिसिस की। तो मैम क्या नाम है आपका मैम? माय नेम इज रीना डावर। मैम आपका पेपर कैसा रहा? सब पेपर तो ठीक था, हाँ। बट मुझे मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक है। थोड़ा टफ लगा हाँ, मैम? मैनेजमेंट और रीजनिंग और ये थोड़ा सा लगा है। क्या स्कोर था वहाँ पे लैब में आपका, आसपास बता सकते हैं? जी, स्कोर क्या रहा बच्चों का वहाँ पर? स्कोर सर जो मेरे साइड में उनका 86 और जो इस साइड में बैठे थे उनका 50 था। अच्छा। और मेरा 61 था। हाँ। और उसके पास में उनका 71 था, मतलब ये अराउंड 70 के नीचे हाँ। ही नीचे स्कोर था। जी। मतलब आज का पेपर हम टफ कह सकते हैं। जी। ठीक है, तो मैम आप थोड़ा सा इनसे पूछिएगा। मैम क्या स्कोर रहा आपका? बायो वाला पोर्शन से पूछ सकती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे आपसे? बायो वाले में क्वेश्चंस टफ थे मेरे लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पूछ रहा है या नहीं? तीनों के क्वेश्चन है ना? तीनों को मिला के पूछ रहे हैं। ओके, रीजनिंग से किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले आपको? रीजनिंग में मैम जैसे कि वो इसमें क्या क्या था? सेटिंग अरेंजमेंट था, सीरीज था, क्या था? Series ब्लड था। रिलेशन थे कुछ क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे? जी थे, वो भी थे। और जैसे लेंदी था पेपर या नॉर्मल पेपर था रीजनिंग का जो पोर्शन था आपका? रीजनिंग का तो नॉर्मली था मैम। ओके मैम, और इसके अलावा आपका मैथ्स का? मैथ्स सब था। मैथ्स में किस टॉपिक से आ रहा है? SI CI से पूछ रहा है, DI पूछ रहा है कि नहीं? मैथ्स मुझे मेरी वीक है तो मैं नहीं बता सकती सर। ऐसा कोई बात नहीं मैम। और इसके अलावा आपने जो प्रबंधन है उसका कैसे क्या रहा आपका? प्रबंधन का जो रहा उसका कैसे क्या रहा? प्रबंधन का भी मतलब ठीक ही था। ठीक रहा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। गुड लक आपकी नेक्स्ट एग्जाम। मैम आपका नाम बताइए पहले। अंजलि राजपूत फ्रॉम हरदा। बता से मेरा मार्क्स 114 रहा है। पेपर का लेवल बहुत टफ था। मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन रीजनिंग का बहुत ही कम हो गया है पहले से। हिंदी नॉर्मल थी, पर अलंकार वगैरह कुछ भी नहीं आए आज। वर्तनी शुद्ध अनुच्छेद वगैरह आए उसमें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैडम SSC GD और कांस्टेबल क्वालिफाइड हैं। इसके बाद इसकी कंप्यूटर में क्या हालत रही है वो बात करते हैं। पहले तो कि मैथ्स के टॉपिक बता दीजिए पहले तो बस। मैथ्स में मार्केट प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब, और SI का एक क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, और परसेंटेज के क्वेश्चन काफ़ी थे। परसेंटेज से? हाँ, पाई और चार्ट था, लाभ बार हानि ग्राफ से? था, और पाई चार्ट बार ग्राफ के तीनों के एक क्वेश्चन थे, मतलब 3 टाइप के थे इसमें। एक ग्राफ वाला भी था। नहीं। और मैथ में याद करो कुछ? मैथ्स में SI का एक ही क्वेश्चन था। क्षेत्रमिति वगैरह कुछ पूछी गई? नहीं, आज नहीं थी। हाँ, एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि वो व्रत की जीवा व्यास वगैरह दिया था, तो एक था एडवांस। नॉर्मल बन गया होगा ना वो तो? हाँ, नॉर्मल एंगल दिया हुआ था। बाहरी कोण और अंतर कोण होते ना, उस टाइप का क्वेश्चन था वो। सरलीकरण से? सरलीकरण से 2 क्वेश्चन थे बस। 2 क्वेश्चन। हाँ। और मैथ्स में कुछ याद हो आपको? आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। मैथ्स में प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन था। चलिए, तो मुझे रीजनिंग बताइए। रीजनिंग में आप किस तरह का टॉपिक रहे? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था। Sitting एक arrangement आया? puzzle दी हुई थी, हाँ, और नॉर्मल एनालॉजी वाले क्वेश्चन थे। सादृश्यता परीक्षण, हाँ। मतलब एनालॉजी से क्वेश्चन आया। और क्लासिफिकेशन का भी आया था। विषम को चुनिए, सीरीज रिलेटेड। सीरीज आया। हाँ, चित्र वगैरह कुछ, दर्पण वगैरह क्वेश्चन आया? हाँ, एक क्वेश्चन आया था आकृति पूर्ण कीजिए वाला, आकृति पूर्ण कीजिए। वो एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, और मुझे बताइए आपकी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के टॉपिक कुछ याद है आपको? कंप्यूटर में तो आउट ऑफ ही था पूरा, बहुत टफ था कंप्यूटर का भी। जैसे मतलब, मेमोरी हुआ, इनपुट आउटपुट नहीं। हुआ, जनरेशन। हाँ, एक क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट यूनिट से। Shortcut मॉनिटर की वगैरह स्कैनर कुछ? टाइप का नहीं, शॉर्टकट की भी नहीं थी आज। इंटरनेट से कुछ हाँ, इंटरनेट का था कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट मेट्रोपॉलिटन एरिया। कुछ टॉपोलॉजी से क्वेश्चन है? एड्रेस बस डाटा इस टाइप के आए थे क्वेश्चन। मैनेजमेंट में बताइए बच्चों को, मैनेजमेंट कुछ टॉपिक अगर आपको याद हो तो। मैनेजमेंट में विपणन वगैरह के Business क्वेश्चन वगैरह थे। से। हाँ, और मतलब कौन इसका पार्ट होता है, कौन नहीं होता है, पूंजी कौन लगाता है नहीं लगाता है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। नियोजन प्लानिंग से? नहीं, स्टाफिंग नियोजन कोई के क्वेश्चन नहीं थे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आया? नहीं। मैनेजमेंट के क्वेश्चन का मतलब कितने क्वेश्चन रहे लगभग, काउंट अगर किया जाए तो? लगभग हाँ, 15 क्वेश्चन तो। 15 क्वेश्चन। साइंस का वेटेज बहुत कम था आज। बिल्कुल। साइंस का बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा क्या पहुँचा आज? आज तो कुछ मतलब पादप रिलेटेड, पेड़ पौधों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी का भी बोल नहीं सकते कि उसी से था। पर्यावरण पूछा गया? बहुत कम था आज। नहीं, पर्यावरण भी नहीं था? साइंस के क्वेश्चन बहुत ही कम थे आज। जीके जीएस में बताइए कि MPGK कितना है? हाँ, जीके जीएस में कुछ जैसे वन अधिवासी अधिनियम, ऐसे अधिनियम टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। एक मंदिर का पूछा था कि सप्तरथ प्रथा शैली किस मंदिर में है, इस टाइप का। मतलब MPGK कितने क्वेश्चन थे? MPGK के भी कम वेटेज था।
मैथ सबसे ज़्यादा। करंट बताइए, करंट के बारे में कुछ याद हो आपको? करंट का नहीं आया था, सिर्फ एक ही आया था, वो जो शांति सम्मेलन उससे रिलेटेड एक आया था। तो मैम ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है और बताया जा रहा है कि आज का पेपर बहुत हार्ड आया है। चलिए और बच्चों से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसा क्या रहा है। थैंक यू मैम। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। मैम क्या नाम है मैम आपका? वैशाली जादौन। वैशाली जादौन। कहाँ से मैम आप? मैं श्योपुर से हूँ सर। कैसा रहा मैम आपका पेपर? सर मेरा अच्छा नहीं रहा। अच्छा, स्कोर क्या रहा लैब में आपकी, बता सकते हैं आप थोड़ा सा? सर मेरी लैब में 116 हाईएस्ट थे। 116 हाईएस्ट थे आपके लैब में। अच्छा, अगर हम बात करें, आप थोड़ा टॉपिक बता सकते हो मैथ में कहाँ से आए, रीजनिंग में कहाँ से आए? एक दो टॉपिक केवल जो तो बच्चों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे केवल। तो आप मैथ में बता सकते हो कहाँ से प्रश्न देखने को मिले? सर पाई चार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं जो इंग्लिश में सही है। इंग्लिश में सही है। हाँ। मतलब हमको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उनको, कह नहीं सकते हैं। मतलब हिंदी में सही नहीं दे रखा है, हाँ। इंग्लिश अगर आप पढ़ोगे तो तो सही है। हमको दोनों पार्ट देखना है, मैथ हाँ, और मतलब दोनों। मैथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला देखना है। अच्छा, टाइम एंड वर्क से कोई प्रश्न था वहाँ पर? टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके Easy अलावा questions थे type। परसेंटेज वगैरह से कुछ? हाँ परसेंटेज, हाँ थे परसेंटेज से क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे और Profit and loss। हाँ डिस्काउंट से क्वेश्चन थे। डिस्काउंट से थे और हाँ और आप प्राइस पूछ- और एलजेब्रा का एक Algebra। क्वेश्चन था। Advance का कोई question एडवांस था? में से क्वेश्चन थे 2-3। एडवांस के कोई क्वेश्चन थे? हाँ थे सर, 2-3 Advance क्वेश्न के। थे, इजी हाँ। क्वेश्चन थे मतलब एडवांस। सीटिंग अरेंजमेंट से कोई रीजनिंग में था कुछ? सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे, लाइन में बिठा रखा था। लाइन में बिठा रखा था। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग से थे, हाँ थे। सीरीज वाले क्वेश्चन? सीरीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि पाई चार्ट वगैरह से कोई प्रश्न? सर पाई चार्ट नहीं तो मेरा नंबर की स्कोर कम रखा है। मैं उस स्टार्टिंग में उनको करती रही लेकिन मेरा अच्छा। टाइम कम पड़ गया तो Time- लास्ट के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ है, लास्ट में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट में इजी है तो हमको पहले लास्ट वाला उठा लेना चाहिए। सर अगर लास्ट वाला नहीं, आप अगर स्किप कर दो मतलब हाँ। उसको जो आपको टफ लग रहा है कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि मुझे बनेगा ये, हाँ। लेकिन आप उसको स्किप कर दो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है और आप बाद में अगर उनको आओगे तो भी छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे नहीं के है। आपके इजी क्वेश्चंस तो बन रहे हैं। सही बात है, ये बात हमको समझना चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा हम बात करें हिंदी में, आप टॉपिक बता सकते हो कि हिंदी में कहाँ से देखने को मिले? सर्वनाम से 2-3 क्वेश्चन थे। सर्वनाम से? हाँ 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, मुहावरे वगैरह से? शब्द से, हाँ मुहावरा था एक, रुक रुक कर हाँ। काम करना, इसको क्या ऐसा क्या? बोलेंगे। अच्छा, समानार्थी शब्द से थे? विराम शब्द थे। अलंकार? QRS 4-5 थे। एक हाँ अलंकार था, सुबरन को खोजत फिरऊं वाला। अच्छा, वाच्य वगैरह से कोई प्रश्न? वाच्य से क्वेश्चन था एक। वाच्य से था? हाँ मतलब मेरे द्वारा कोई काम किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन था एक। अच्छा, इसके अलावा कोई हमको व्यंजन वगैरह से, स्वर संधि वगैरह या कोई नहीं समाज सर, से? समाज संधि से एक क्वेश्चन था जिसमें दीर्घ स्वर संधि का मतलब हाँ। 4 ऑप्शन दिए होते, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल पूछा समाज था। से? समाज से पूछा था, बहुब्री समाज पूछा था, मतलब 4 एग्जाम वो एक ऑप्शन दिए होते हैं उसमें हाँ। से एक सिलेक्ट करना था बहुब्री समाज का। इंग्लिश में आप टॉपिक केवल बता दीजिए कि हैं ऐसे टॉपिक? नरेशन थे, Narration थे। एक्टिव पैसिव था। एक्टिव पैसिव नरेशन। PQRS 4-5 आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहे हैं और इंग्लिश में भी आ रहे हिंदी हैं। इंग्लिश दोनों में आ रहे हैं PQRS। इसके अलावा टेंस वगैरह कोई? सर टेंस में था एक क्वेश्चन। इडियम फ्रेजेस? इडियम फ्रेजेस आ रही है और एंटोनिम सिनोनिम सब। एंटोनिम से वर्ब वगैरह से कोई? वर्ब से तो नहीं था, एक प्रिपोजिशन का भी क्वेश्चन था। प्रीपोजिशन का भी था। साइंस में हम बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा क्वेश्चन किसका लगा आपको? या सर सभी के बराबर? इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और एक Environment वो से, था हाँ। चांदी और सोने को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता शुद्ध किया जाता है, है, मेल्टिंग ठीक है। लीचिंग ये। और इन्वायरमेंट का ज़्यादा पार्ट था? इन्वायरमेंट ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा अच्छा लेवल का इन्वायरमेंट आ रहा है। कंप्यूटर में बात करें हम, कंप्यूटर में इनपुट कंप्यूटर आउटपुट मेमोरी? हाँ, इनपुट से एक क्वेश्चन था, मेमोरी से कोई क्वेश्चन था, MS वर्ड, MS ऑफिस? MS एक्सेल से एक क्वेश्चन था जिसमें MS Excel हाँ से। एक क्वेश्चन Shortcut keys वगैरह कोई? शॉर्टकट की से कोई क्वेश्चन नहीं था। OSI लेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं और OSI एक लेयर से क्वेश्चन आ रही है, बात हाँ, करने वाली है। और इसके अलावा वो जो फुल फॉर्म वगैरह आते हैं? नहीं सर, फुल फॉर्म एक भी नहीं था। एक जैसे मतलब कोई दे रखा था, मतलब कोई नंबर दे 0 0 1 1, इनका मतलब बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना और फिर उनका अंतर बताना, ऐसा क्वेश्चन था। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है यहाँ पर, मैनेजमेंट वाला। मैनेजमेंट में बुक से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे सर, बुक्स में से तो पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। हाँ। मतलब नॉर्मल लाइफ से एक ये जो Daily life से। मार्केटिंग वगैरह का और यही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ से डेली रिलेटेड आ लाइफ रहे जोड़ हैं। के आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आपकी लेब में स्कोर क्या था, आपने क्या? मेरे लेव में हाईएस्ट एक भैया के थे, मतलब 116 नंबर थे उनके। 116 नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार साथियों, मैम आपका नाम बताइए पहले। संगीता चौधरी। संगीता चौधरी। आज पहली शिफ्ट का जो पेपर रहा है, बोला जा रहा है कि थोड़ा टफ पेपर है, तो मैडम से बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। पहले तो लेवल बताइए आप। बहुत ज़्यादा टफ पेपर था और मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे,
और बहुत मतलब जितना पढ़ो उतना कम है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो MPGK से कितने क्वेश्चन आए लगभग? MPGK से कम समथिंग 50% क्वेश्चन तो आए हैं। 50%? हाँ, मतलब 50 एक क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन थे। हाँ, और मैथ्स के question थे। रीजनिंग में कुछ टॉपिक याद है आपको, कुछ जैसे कि रीजनिंग में घड़ी हाँ, कैलेंडर कुछ भी सब? आयु वगैरह से थे, और मिसिंग क्वेश्चन, मिसिंग नंबर थे, मिसिंग नंबर वगैरह आए थे, और यही कोई चित्र वगैरह? अनुपात वगैरह, हाँ अनुपात, समय वगैरह, ये सब कुछ आया है। और मैथ्स में कुछ टॉपिक याद अगर आपको हो तो? मैथ्स में सरलीकरण कुछ ऐसा? मैथ्स में ये ब्याज और माध्यिका और सांख्यिकी ये सब कुछ आए थे, और वो डायरेक्ट डायग्राम्स में भी पूछा गया था। अच्छा। तो साइंस में ये बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों में ज़्यादा क्या पूछा गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए थे, वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मीन्स थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस थे। लेकिन इंग्लिश में कुछ याद है आपको थोड़ा बहुत? इंग्लिश में स्पीच वगैरह ज़्यादा थी। स्पीच थी, हाँ, नरेशन क्वेश्चन थे, हाँ नरेशन क्वेश्चन थे इंग्लिश। है ना। दूसरी बात कंप्यूटर का और बता दीजिए, कंप्यूटर में कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आए हाँ, कंप्यूटर में भी आए हैं 2-4 प्रश्न कंप्यूटर से जैसे भी कि आए शॉर्टकट हैं। क्या है कोई? यही डाटा प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में पूछा गया था। इनपुट आउटपुट कुछ पूछा? हाँ, इनपुट आउटपुट है ना? आया हुआ था। बिल्कुल। और मैनेजमेंट के बारे में कुछ याद है तुम्हें? मैनेजमेंट से भी थे क्वेश्चंस थोड़े बहुत, लेकिन कुछ बहुत हाई लेवल जैसे कि बिजनेस वगैरह से कुछ क्वेश्चन हाँ, होंगे? बिजनेस विपणन है ना? वगैरह और चलिए, वित्तीय। कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 79। बहुत अच्छा, आगे तैयारी कीजिए। डॉक्टर साहब कितने आपके सर नंबर आज? मेरे 149 149 आज शायद आप सेंटर टॉपर, वैसा पता चला हमें, इसलिए हम भी रुके हुए थे कि आपसे कुछ बच्चों को मार्गदर्शन मिल जाए। तो कैसा क्या था आज का? हम बात करते हैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते, तो मैथमेटिक्स का कौन सा पोर्शन ज़्यादा देखने को मिला सर आज? मतलब वो DI के 5-6 क्वेश्चन थे, उसके अलावा सब में से ही था, मतलब अर्थमेटिक ही था ज़्यादातर, एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक ही था सारा का सारा। और मैथमेटिक्स में भी 3 क्वेश्चन गलत थे। 3 क्वेश्चन गलत थे? अच्छा। और रीजनिंग में? रीजनिंग में सब नॉर्मल ही था, एक क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा था, उसके अलावा सारे इजी ही थे, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से मतलब टॉपिक देखने को मिले रीजनिंग में अपने को आज? टॉपिक का तो मुझे याद नहीं है, मतलब याद रहा नहीं अब तो। जैसे मैं बात करता हूँ, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपका सीरीज है, कैलेंडर वगैरह, घड़ी वगैरह, इनसे कुछ क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट से सीरीज में आपका कोडिंग डिकोडिंग में कोई सीरीज कौन सी वाली थी आज? सीरीज नंबर सीरीज वाली थी, जो मतलब याद नहीं मुझे, मतलब 1-2 सीरीज थे, दो सीरीज थी, 2। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था, और कैलेंडर से कुछ नहीं था, क्लॉक से भी कुछ नहीं था। और मैनेजमेंट का आपको कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है? मैनेजमेंट में कौन सा टॉपिक देखने को मिले? मैनेजमेंट क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है बच्चों के लिए। नहीं, मैनेजमेंट का मुझे टॉपिक तो कोई याद जैसे नहीं मैं आ रहा। बात करता हूँ, विपणन मार्केटिंग हाँ, पूछा मार्केटिंग था, आपको, मार्केटिंग। स्टाफिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं, आपको? मुझे और कोई इसके नहीं बाद में बात करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला आपको? प्लानिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो आपको? प्लानिंग बजटिंग से कोई क्वेश्चन? कोऑर्डिनेशन से कोई क्वेश्चन? बजट से एक नहीं था, बजट से कार्मिक प्रशासन, लीडरशिप से, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप से कोई क्वेश्चन? 1-2 क्वेश्चन थे। का वो तथ्य पूछा होगा, किसका तर्क तथ्य ऐसा कुछ पूछा है, किसने दिया? हाँ, ये पूछे थे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे? इस प्रकार के क्वेश्चन ही ज़्यादा थे। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा। सर महत्वपूर्ण बात, आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम सुनील आगड़ा। और आपके नंबर जो आए हैं उसके बारे में बच्चों को बताइए कि वो क्या अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं। पहले तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैं- क्या करना चाहिए? मुझे लगता है बच्चों ने जो अब तक पढ़ रखा है उसी पे ध्यान दें, नया पढ़ने की कुछ भी कोशिश ना करें। रोज़ाना पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो पढ़ रखा है उसी में से पढ़ोगे तो ये है कि एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा नहीं, तो फिर अगर नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। आप कब से तैयारी कर रहे हैं वैसे? मैं मतलब पटवारी की मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैंने पटवारी की तैयारी तो नहीं की, मैं CGL की कर रहा था, तो मेरा उसमें से 5 सब्जेक्ट कवर थे, बस ये है कि उसकी वजह से ये आ गया इसमें मेरा। तो जैसे अभी सर ने पूछा, तो आप मुझे बताइए कि टॉपिक के नाम अगर आपको याद हैं, कि मैथ्स के कुछ टॉपिक अगर याद है तो आप टॉपिक के नाम बता दीजिए। मैथ्स के मुझे टॉपिक के कुछ सिम्प्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज तो सारे में आ ही जाता है नॉर्मली। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, प्रॉफिट लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे। CIDI से, DI से 5-6 क्वेश्चन थे, CI से कोई क्वेश्चन नहीं था, और एक क्वेश्चन था CI से। अर्थमेटिक आज पूछा कि नहीं पूछा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अर्थमेटिक तो पूछ रहे हैं। कितने क्वेश्चन है लगभग अर्थमेटिक के? अब मैथ और रीजनिंग को मिला के टोटल 60 से 65 क्वेश्चन होंगे, उनमें से रीजनिंग का अपन हटा दें 22 से 25 क्वेश्चन हटा दें, सारे के सारे मैथमेटिक्स। उसमें से 60+ क्वेश्चन मतलब सर्वाधिक क्वेश्चन जो आज सबसे ज़्यादा देखने को मिला मैथमेटिक्स में देखने को मिला, ऐसा कह सकते हैं हम। हाँ, मैथमेटिक्स। और उसमें भी जो वेटेज है एडवांस का कम है, अर्थमेटिक्स का ज़्यादा है। एडवांस के होंगे 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा पे ज़्यादा नहीं, तो सारे के सारे अर्थमेटिक्स हैं। इंग्लिश का किसी ने नहीं बताया, आप CGL के स्टूडेंट हो, कि इंग्लिश के बारे में बताइए कि यार क्या टॉपिक पूछे गए। इंग्लिश के बारे में कोई नहीं बताता। इंग्लिश में 3 से 4 पैराजम्बल थे, 2 से 3 मतलब एडियम्स थे, 2-3 और 2 मेसिस्पेल्ट थे, और एंटोसिनो थे 2-3। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनसे नरेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? ट्रांसफॉर्मेशन में से 5 से 6 क्वेश्चन थे, मतलब वॉइस और नरेशन, वही ट्रांसफॉर्मेशन।
और ठीक है जी, इसके बारे में कि भाई एमपी का वेटेज कितना क्या रहा? एमपी का आज के जो क्वेश्चन थे वो 6 से 7 क्वेश्चन थे आज के पेपर में। कोई तो क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो एमपी का, एक दो जैसे कि हम बता पाए जैसे पलक मुच्छल के बारे में पूछा था, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं। उसके अलावा ये मतलब 4-5 जिले दे रखे थे ये, तो उनके बारे में पूछा था कि ये मतलब कौन सी जो पहाड़ी है जो इनको कवर करती है। और करंट अफेयर्स के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन थे। अभी करंट 22 का था या 23 का था? कब करंट? ये बता। अभी ये 22 का था। 22 का करंट पूछा? 22 का पूछा है। और कंप्यूटर में कोई सा टॉपिक जो आपको याद है, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल वगैरह, इनमें से शॉर्टकट की है या इनमें से कोई टॉपिक ऐसा जो आपको देखने को मिला हुआ? शॉर्टकट की मुझे कोई भी नहीं देखी उसमें। एक्सेल के मेरे को 2 क्वेश्चन देखे थे उसमें। कुछ इनपुट आउटपुट वगैरह सॉफ्टवेयर? इनपुट आउटपुट में नहीं था। हिस्ट्री कंप्यूटर की जनरेशन से एक क्वेश्चन था, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन था। इंटरनेट से कोई क्वेश्चन आया? इंटरनेट से था 2-3 क्वेश्चन थे। प्रोटोकॉल वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिला? प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म वगैरह? फुल फॉर्म वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं। मतलब क्या कथन टाइप में क्वेश्चन थे कंप्यूटर के भी ज़्यादातर। कहने का मतलब ये है कि सेंटर के टॉप पर ये सर हैं और इनका जो लेवल है वो CGL का है और इनके 149 नंबर आए हैं। तो आप जो है इनने जो बातें बताई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी और बच्चों से बात करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैम आपका नाम क्या है? राशि बोलते क्या स्कोर रहा मैम आपका मेरा 96। आपकी लैब में? और कोई स्कोर बच्चों को बता सकते हो आप? हाँ 117 देखा था। देखा था, ठीक है। आपका पेपर कैसा रहा? मेरा अच्छा। अभी हमारे मैम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप इन्हें थोड़ा सा बता दीजिए। हेलो मैम, आपका पेपर सही रहा? अच्छा रहा? ठीक है मैम। आपने प्रिपरेशन की थी या नहीं नॉर्मली प्रिपरेशन की थी? कैसे क्या? नॉर्मली दिया था। कैसा स्कोर रहा आपका? 96। ठीक है। मैं भी मतलब टफ था पेपर हम बोल सकते हैं। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले आप बता सकते हैं? मैथ्स से ज़्यादा। लगभग कितने क्वेश्चंस थे आप बता पाएंगे मैम? लगभग 60 to 70 या 70 to 80 इतने थे लगभग। और इससे रिलेटेड जैसे बायो से पोर्शन में क्या पूछा गया? फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड पूछा गया है? हाँ पूछा तो था, केमिस्ट्री वगैरह। केमिस्ट्री से पूछा गया था। और इंग्लिश में पैराजम्बल रनिंग है या नहीं है मैम? अभी भी पैराजम्बल के क्वेश्चन चल रहे हैं या नहीं है? नहीं, मुझे तो ज़्यादातर याद है पैसिव वॉइस वाले ज़्यादा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस थे। नरेशन भी पूछा गया मैम उसमें? नरेशन के क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब आज देख सकते हैं कि हम जो है इंग्लिश का पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें नरेशन के क्वेश्चंस नहीं बने हैं। और इसके अलावा जो है आपके पैराजम्बल से क्वेश्चंस हैं वो भी कम कर दी गई संख्या। इसके अलावा मैम आप हिंदी में बता पाएंगे हिंदी के क्वेश्चंस कितने थे लगभग? हाँ हिंदी में शुद्ध वर्तनी के ज़्यादा। शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड थे। और संज्ञा सर्वनाम से कोई क्वेश्चन थे? या अलंकार रस छंद अलंकार कितने क्वेश्चन थे? छंद अलंकार 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है मैम। और इसके अलावा आप बता पाएंगे और कोई जो है हिंदी के टॉपिक में? हिंदी पे अलंकार से कैसे पूछे गए थे? अलंकार से क्वेश्चन एग्जाम्पल देके गए थे कि या डेफिनेशन पूछी गई थी? एग्जाम्पल दिए थे और उनसे पहचानना था। अच्छा, उनसे पहचान करना थी। ओके मैम। इसके अलावा आपने प्रबंधन पढ़ा था? नहीं, प्रबंधन नहीं पढ़ा था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैथ्स भी नहीं किया था। अच्छा, मैथ्स नहीं किया था। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं। रीजनिंग वाला पोर्शन आपका सही रहा? रीजनिंग में सीरीज़ वगैरह पूछी गई रीजनिंग में? और रीजनिंग में आपका और क्या पूछा गया? कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे आपके? ब्लड रिलेशन से? हाँ उसका भी क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे। ठीक है मैम। तो कैसे रहे थे? लेवल क्या था इनका पूछने का जो रहा था? ठीक था। चलिए ओके मैम, थैंक यू। हो गया क्या पूरा?